प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं माँ कामाख्या के ऊपर, जो कि तंत्र का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक आके साधना करते हैं और ऐसी साधना करते हैं कि जो साधना करने के लिए आपको 10 साल 20 साल कभी कभी 50 साल भी लगते हैं, वो जो साधना है यहाँ पे करने से बहुत ही जल्दी सफल हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ पे माँ की ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में है कि आप एक एक मंत्र एक एक माला जब जाप करते हैं तो इसका 100 हजारों करोड़ों गुना आपको फल प्राप्त होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अंबुबाची मेला आज से शुरू हो गया है और ये 4 दिन तक रहेगा। और यहाँ पे तपस्या करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए देश विदेश से बहुत सारे तांत्रिक और भक्तगण आते हैं। और आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है ये कोई भोग नहीं मिलता है, जो माँ का रजस्वला का वस्त्र है वो मिलता है। इसका स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जैसे जिस दिन मंदिर का पट बंद होता है उसी दिन माँ के जो योनि विग्रह है, यहाँ पे योनि है, योनि के ऊपर और मंदिर के आजू बाजू सब सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। जब 4 दिन के बाद मंदिर का पट खोलते हैं तो वो जो वस्त्र है वो मिस्टीरियसली रेड कलर होता है और वही माँ का रजस्वला का रक्त होता है। और उसी कपड़े को हम लोग माँ कामाख्या का प्रसाद मानते हैं, महाप्रसाद मानते हैं। और ये कपड़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको मंदिर में रख सकते हो अपने घर के, और अपने घर के मुख्य दरवाजों पे भी आप लगा सकते हो। और जैसे कवच भी बना के आप पहन सकते हो, जैसे नज़र दोष हो गया और कोई भी ऐसे तंत्र बाधा के लिए ताबीज में वो जो लाल वस्त्र आता है वो महाप्रसाद को इतनी सी छोटी टुकड़ा भी चलता है, ऐसे आप पहन सकते हो। तो आपको माँ की आशीर्वाद हर क्षण प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए जानते हैं माँ कामाख्या की उत्पत्ति के बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा, माता सती ने अपने देह को त्याग कर दिया था और स्व अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया था दक्ष की यज्ञ में। उसके बाद महादेव जाते हैं दक्ष के भवन में और जाके माँ सती को, जो माँ सती के जो देह होते हैं, तो उनको उठाते हैं, उठा के पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लग जाते हैं। और उसके बाद सारे देवतागण विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाके बोलते हैं कि अगर ऐसे ही तांडव होता रहा तो हमारी सृष्टि का तो नाश हो जाएगा। उसके बाद महाविष्णु एक लीला रचते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, जो अपने सुदर्शन चक्र है वो सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि जाके सती का टुकड़े टुकड़े कर दे देह का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। सुनने में बहुत दुखद लगता है, बट अगर ये नहीं किया जाता उस समय पे तो महादेव अपने वैराग्य जो स्वरूप है उसी में ही रहते, उसी में चले जाते। इसीलिए जब सुदर्शन चक्र को भेजा नारायण ने और सती माता के जो देह है उसको 51 पीठों में विभक्त कर देते हैं। उसी में से अलग अलग पार्ट्स जो है माँ सती के शरीर के, वो अलग अलग जगह पे गिरते हैं। और जो योनि का पार्ट होता है वो आके हमारे असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत में आके गिरता है। और उसके बाद जो योनि गिरते हैं वो एक पाषाण का रूप ले लेते हैं और वहाँ पे ही विराजते हैं। तो ये थी कथा माँ कामाख्या की उत्पत्ति के बारे में। और आपको मैं बता दूँ, जहाँ पे माँ की योनि पीठ विराजमान है वहाँ पे एक जल का स्रोत है, वो अंदर से आते हैं। तो जो साधु संत लोग हैं वो लोग मानते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र से पानी आता है, जबकि बहुत ऊंचे लेवल पे नीलांचल जो पहाड़ है वो है और ब्रह्मपुत्र बहुत नीचे है। बट ये माँ का ही चमत्कार है कि वहाँ पे पानी हर वक्त आता रहता है, जो योनि पीठ है वहाँ पे। और आप जब वहाँ पे दर्शन करने माँ कामाख्या के वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो पुरोहित जी है आपका हाथ ऐसे लगा देते हैं पीठ में। आप थोड़ा सा नीचे आप ऐसे हाथ डाल के देखोगे तो आपको वो जल की भी आपको टच मिल जाएगा और माँ की योनि पीठ को भी आप टच करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो अंबुबाची महापर्व के दौरान जो भी साधना होता है माँ के आंगन में या आप घर में भी कर सकते हो, तो उसका बहुत ही ज़्यादा दुगना फल प्राप्त होता है। और अगर आप लोग यहाँ माँ कामाख्या में आके उनके पीठ के आजू बाजू बैठ के अगर कोई भी साधना करते हो, मान लो जो साधना आपको, जो मंत्र की साधना आपको 51 दिन की करनी है वो आप 4 दिन में भी कर लेते हो तो भी आपको वो ऊर्जा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे कितने सारे साधु संत पहले आके गए हैं और माँ का स्वयं योनि वहाँ पे विराजमान है, जो कि वो योनि सृजन का केंद्र है और वहाँ पे ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। और अगर आप अंबुबाची ना सही आप कहीं और भी दिवस में वहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको वो इंटेंसिटी अनुभव होगा। वहाँ पे जाके आप फील कर पाएंगे कि कितना पावरफुल पीठ है।
और वहाँ पे द मेन थिंग इज़ कि वहाँ पे जो माँ कामाख्या है उनके नीलांचल पर्वत में बाकी 10 महाविद्याओं का भी टेम्पल है। तो आप माँ कामाख्या जी जाए तो पूरे 10 महाविद्याओं के दर्शन वहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। और जैसे आप माँ कामाख्या के ऊपर आप उठते जाते हो, उससे राइट साइड में ही आपको माँ तारा जी के पीठ मिलता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ऊपर जाएंगे तो आप माँ पीताम्बरा देवी जो माँ बगलामुखी है उनका भी पीठ है, और बहुत जितने 10 महाविद्या है उन सभी का पीठ है वहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर सा वातावरण रहता है। तो इस वहाँ पर मैं तो वहाँ पे जा नहीं पाई क्योंकि मैं इसी महीने जाके आई थी स्टार्टिंग में, तो अभी मेरा जाना नहीं हुआ। तो इधर से ही मैं माँ को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी के ऊपर और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। आसाम से हूँ, तो यहाँ पे जो माँ कामाख्या का जो रजस्वला दिवस होते हैं 4 दिवस, उसी के अंदर हम लोग सब असमवासी जो भी है सब अपने घर में एक ऐसा त्यौहार मानते हैं जो आई डोंट नो कि कहीं और स्टेट में मनाते होंगे भी या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि जो विधवा माताएं होते हैं वो लोग वो 4 दिन सिर्फ फलाहार में रहते हैं। फलाहार मतलब ऐसा फरसान भी नहीं खाते हैं, सिर्फ फल खाते हैं और शायद से दूध लेते होंगे। तो ये ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि आप अगर वो 4 दिन में जो विधवा माताएं होती है वो अगर माँ की व्रत के साथ उपासना करते हैं और साधना करते हैं तो उनको माता की आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपने इष्ट के यहाँ पे परम धाम की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाता है। तो ये हमने बचपन से देखा है यहाँ पे असम में, क्योंकि मैं इधर ही पली बड़ी हूँ। तो ये सब प्रथाएं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग प्रथाएं है। ऐसी प्रथा मैंने असम में ही देखा है। तो अभी भी बहुत पहले से ये प्रथा चली आ रही है। अभी भी जो भी हमारे यहाँ पे माताएं हैं, जो विधवा माताएं हैं, वो अभी भी ये जो त्योहार है इसको मनाते हैं। इसको बोलते हैं हाथ, मतलब हाथ मनाना बोलते हैं इसको। तो इसमें वो लोग 4 दिन फलाहार में रहते हैं और माँ की उपासना करते हैं। और दूसरी बात बहुत हैरान करने वाली है असम में कि जब माँ रजस्वला होती है तब हम लोग जब माँ के 4 दिन होते हैं तो जितने भी घर में बाहर जो सामान होते हैं, जो कपड़ा वगैरह होता है, वस्त्र सबको अच्छे से धो के स्वच्छ करते हैं। और उसके बाद मंदिर भी अच्छे से धोते हैं। मंदिर धोने के बाद हम मंदिर में नए वस्त्र चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम माता की पूजा करते हैं। तो ये ऐसा असमवासी हम लोग मानते हैं कि जैसे हम स्त्रियां जब पीरियड्स में आते हैं उसके बाद कैसे हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं 3 दिन बाद, तो वही सेम चीज़ माँ के रजस्वला होने के 4 दिन बाद किया जाता है, विच इज़ वेरी वेरी डिवाइन। बहुत अच्छा लगता है, इससे एक जुड़ाव महसूस होता है माँ के साथ। तो बहुत ही सुंदर है ये महापर्व। आप भी जितना हो सके माता रानी का जप कीजिए और माता रानी का भजन कीजिए। ये 4 दिन में अगर आप माँ की सेवा करते हैं मन से तो आपको उनकी अवश्य कृपा फल की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये सब तथ्य बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।